हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। यानी फिर से हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक न्यू क्लास, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं आ की मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में। क्या? आ की मात्रा वाले सभी प्रकार के शब्द, चाहे 2 अक्षर वाला हो या 3 अक्षर वाला हो या 4 अक्षर वाला हो या 5 अक्षर वाला शब्द हो, छोटा अक्षर हो या बड़ा शब्द हो, कोई भी हो, वो जो है ना सब का सब आज की इस क्लास में आपको जो है ना इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। तो आप जो है ना हमेशा की तरह इस क्लास को भी लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर जो है ना आपको आ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना आप इंग्लिश में लिख पाइएगा, या आपको आ जाएगा लिखना। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी इस प्रकार के क्लास अपलोड करेंगे न्यू तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। तो आ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना, ए या डबल ए होता है। ठीक है, हमने जो है ना इससे पहले वाला जो क्लास हमारा था 5 नंबर क्लास, ये जो छठा क्लास है, छठा नंबर क्लास है ये। इससे पहले हम 5 वाले क्लास में हम बताए थे हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में, आपको जो है ना कॉपी पे लिखकर बताए थे। अगर वो जो है ना आपने कंप्लीट कर लिया है या आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे आ की मात्रा वाले शब्द को। ठीक है, जब तक आप हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में कंप्लीटली लिखना नहीं सीखेंगे और पढ़ना, तब तक जो है ना जो भी हमारा आज से क्लास आने वाला है और समझ में नहीं आएगा। आपने थोड़ा बहुत याद किया है तो मन लगाकर, मैं कह रहा हूं फिर से, आप उसको अपने कॉपी में लिखे होंगे तो उसको बार बार देख करके लिखना और पढ़ना दोनों सीखते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो आज हम सीखने वाले हैं आ की मात्रा वाले, तो बात करेंगे हम इस पे। ठीक है, ये पहला हमारा मात्रा है, मात्रा का पहला क्लास है ये, और आ की मात्रा है। ठीक है, तो देखेंगे कि किसी शब्द में आ की मात्रा लगा रहेगा तो उसको कैसे आप लिख पाइएगा। थोड़ा यहाँ पे हम बोर्ड पे बताते हैं, उसके बाद डिटेल में जो है ना आपको हम क्लास को जब स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखना हो, मान लीजिए यहाँ पे काम। ठीक है, काम, शाम, या लिखना हो यहां पे देखिए फरमान, या लिखना हो भगवान। देखिए छोटा अक्षर बड़ा अक्षर। ठीक है, देखिए छोटा बड़ा, इससे भी बड़ा रहेगा तभी आप आसानी से लिख पाइएगा। ठीक है ना, ये सारे आपको हम क्लास में बताएंगे, तब तक थोड़ा पे यहाँ डिटेल्स में बता देते हैं थोड़ा सा इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क, और इसमें क्या लगा है, आ की मात्रा लगा है ना, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अगर आ की मात्रा वाले शब्द या नाम कोई भी रहता है। ठीक है ना, जैसे यहां पे मान लीजिए हम लेते हैं एक नाम, ले लेते हैं राम। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, बस यही चीज जो है ना आज के इस क्लास में आपको कंप्लीटली बताया हूं, आधा अधूरा नहीं, पूरा क्लास बता दिया हूं। यानी जितना भी चाहिए आपको आ की मात्रा सीखने में, वो सारा का सारा आज ही के क्लास में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए यहां पे देखिए, तो क के लिए क्या लगेगा, के, तो इसको एक साथ पढ़ते हैं का। तो का इंग्लिश क्या लिखना सिखाए थे, के ए से क्या होगा का, और म के लिए एम। देखिए अगर यहां पे इसको हम पढ़ते हैं तो कम भी पढ़ा जाएगा, कम भी इस तरह से लिखा जाएगा, कम। तो क में अ की साउंड आ रहा है तो के ए, म के लिए एम। अब देखिए दोनों एक साथ होंगे, एक जैसा हो गया ना, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए और इसको जो है ना इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए ए या डबल ए, तो के डबल ए एम, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है ना, देखिए यहां पे देखिए शा, अब म, तो शा के लिए क्या होगा, शा के लिए क्या होगा एश एच, और इसमें आ की मात्रा है तो डबल ए या सिंगल ए चाहे डबल ए आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सिंगल ही लगाएंगे। अब म के लिए एम, तो शाम। देखिए यहाँ पे
फरमान। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम हो या टाइटल हो, नाम हो या टाइटल, जैसे खान, प्रसाद, शर्मा, वहां पे जो है ना अगर आ की मात्रा आता है तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना, वहां पे केवल ए लगेगा आ की मात्रा के लिए। किसके लिए? आ की मात्रा के लिए ए लगेगा। बाकी जो है ना नाम टाइटल को छोड़ करके वहां पे जो है ना आप डबल ए लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नाम और टाइटल बस इसमें ध्यान रखिएगा, वहां पे केवल ए लगेगा, डबल ए नहीं लगेगा आ की मात्रा के लिए। जैसे यहां पे देखिए फरमान, देखिए यहां पे बड़ा है तो इसको आप कैसे लिखोगे? अरे बड़ा है, बस इसको तोड़ दीजिए, फरमान, फरमान। तो फ के लिए क्या आएगा? एफ। फ का इंग्लिश पीएच होता है और एफ होता है, तो दोनों में से कोई एक यहां पे एफ लगेगा। नाम या जब इंग्लिश में लिखिएगा ना तो वहां पे जो है ना अधिकतर नाम में जो है ना एफ ही लगता है, पीएच नहीं लगता है, ठीक है ना। तो फ में आपके साउंड आ रहा है तो ए, र के लिए आर, फर, यहां पे अ की मात्रा साउंड नहीं आ रहा तो यहां पे ए नहीं लगेगा, मा, तो एम ए से मा, एन से न, तो क्या हो गया? फरमान, ठीक है। इसी तरह से देखिए भगवान, इसी तरह से राम, देखिए राम को हम लिखेंगे रा, आर ए एम से म, राम, ठीक है। क्या हो गया? नाम है तो यहां पे डबल ए नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए भगवान, हम इसको लिखना है यहां पे, देखिए भगवान, भग, तो बी एच ए जी, भग, वा का वी ए एन, भगवान। इसी तरह से लिखना जो है ना आज के इस क्लास में आपको सिखाए, तो आप यहां पे देख लिए, थोड़ा सा इसको हम बताए। तो चलिए अब हम इसको जो है ना डिटेल्स में लिखना आपको हम क्लास में सिखाते हैं, यानी बहुत सारे आ की मात्रा से बने शब्द और नाम को हम लिखना सीखते हैं। तो चलिए अब चलना पड़ेगा आपको मोबाइल के स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पे आ की मात्रा वाले, तो देखिए यहां पे आ की मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा गया है? काश। तो देखिए काश को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम क का इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा? के, और इसमें क्या लगा है? आ की मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा के लिए क्या लगता है? ए या डबल ए से जो है ना आ की मात्रा होता है, ठीक है ना। तो आप जो है ना यहां पे ए भी लगा सकते हैं या डबल ए भी लगा सकते हैं, सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नाम लिखना हो तो ओ में जो उसमें जो है ना आपको केवल ए लगाना होगा आ की मात्रा के लिए। नाम में जो है ना किसी भी आदमी का नाम हो उसमें डबल ए नहीं लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। का, और यहां पे तालब्य श है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एश एच। यहां पे लास्ट में ए नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है ना काश नहीं होता है, काश होता है, काश। किसी भी शब्द के लास्ट वाला अक्षर में जो है ना अ का उच्चारण नहीं होता है, यानी अ के साउंड का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया? काश, ठीक, कस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बिना मात्रा वाले को भी इस तरह से हम बताए थे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कस नहीं होता है, क्या होता है? काश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आग, तो देखिए आग कैसे लिखा जाएगा? आ, तो आ का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए, ठीक, और ग का इंग्लिश क्या होगा? जी। तो ये क्या हो गया? आग। अब देखिए यहां पे शान, देखिए शान, शा तालब्य श, तो एश एच, और आ की मात्रा के लिए यहां पे ए लगाइएगा या डबल ए लगाइएगा, ठीक है ना। और नौ के लिए क्या होगा? एन होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? शान। देखिए जैसे मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि बिना मात्रा वाला शब्द भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा बताइए? कोई शन कोई शब्द है? ये शब्द है कोई शन? इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसलिए इसका जो उच्चारण होगा ना शन नहीं होगा, शान होगा, ठीक है ना। क्या होगा? शान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भात, तो भात देखिए कैसे लिखा जाएगा? बी एच ए, या आप डबल ए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, डबल ए टी। तो ये क्या हो गया? भात, ठीक। अब देखिए यहां पे
हाथ, तो हाथ देखिए यहां पे क्या होगा, HATH, या आप यहां पे डबल ए भी आप लगा सकते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। खाट देखिए यहां पे KHAT, खाट, देखिए यहां पे HAA भी आप लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, खाट, ठीक है। इस तरह से यहां पे देखिए खाट, केवल नाम जो है ना उसमें आप डबल ए मत लगाइएगा आ की मात्रा के लिए। बाकी जो है ना कोई नाम हो, किसी भी वस्तु, कोई वस्तु का जैसे शान भात कोई भी शब्द हो, नाम को छोड़ करके उसमें आप डबल ए लगा दीजिएगा, ठीक है ना, सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए दाग, तो दाग का इंग्लिश क्या होगा, DA या डबल ए, मैंने ककाहारा में बताया था इंग्लिश की ककाहारा में, तो DA या डबल ए से भी होता है दा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए तो क्या होगा, DAAG, दाग, ठीक है। बाल, BAAL, बाल, या BALL आप लिख सकते हैं, सॉरी डबल एल नहीं, एल लिखाएगा, बाल, ठीक है। इस तरह से आपको बल पढ़ा जाएगा, लेकिन यहां पे आप डबल ए ही लगाइएगा, बाल, ठीक। जान देखिए यहां पे JAAN, जान, या इस तरह से भी आप जान लिखिएगा, जान, दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे रात, देखिए यहां पे RAAT, रात, ठीक है, या इस तरह से भी आप लिख दीजिएगा RAT, रात, ठीक है ना। चलिए साथ देखिए यहां पे SATH, साथ, ठीक। चलिए साफ, तो सा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए यहां पे साफ, SA, और फ का इंग्लिश क्या होता है, PH या F होता है, तो हम यहां पे F का यूज करेंगे, तो ये हो गया साफ। यहां पे डबल ए भी लगा दीजिएगा ना तो ये सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए यहां पे डबल ए क्यों आया है, तो बता दीजिएगा कि जो आ की मात्रा है ना उसका ए या डबल ए जो है ना इंग्लिश होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं काश, देखिए इसको कश मत पढ़िएगा, क्या नहीं पढ़ना है, कश मत पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, इसको काश पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आग, शान, देखिए अगर लिखा हुआ रहता है तो जब पढ़िएगा ना, कोई भी लिखा हुआ रहता है, चाहे मैसेज भेजता है आपके पास, कुछ भी रहता है, तो वहां पे जब आप पढ़िएगा ना तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे शान, शान नहीं होता है, कोई शन शब्द नहीं होता है, ठीक है ना, शान होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए भात, अगर यहां पे BHAT लिखा रहता है तभी यहां पे आप भात पढ़िएगा, बहुत नहीं होता है या भट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए हाथ, क्या है, हाथ, खाट, ठीक है। दाग, यहां पे DAG भी आपको मिल जाएगा, दाग, ठीक है ना, दग नहीं होता है कोई इंग्लिश, ठीक है ना। बाल, जान, रात, साथ, साफ, ठीक। तो चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। देखिए यहां पे खान, तो देखिए यहां पे खान कैसे लिखेंगे, खा, KHA से खा, N से न, खान। देखिए यहां पे टाइटल आ गया, नाम हो या किसी भी व्यक्ति का टाइटल हो, वहां पे डबल ए मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे सिंगल ए ही लगेगा आ की मात्रा के लिए, ठीक है। खान, देखिए यहां पे काका, देखिए अब दोनों अक्षरों पे जो है ना आ की मात्रा है, ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर पे आ की मात्रा लगा रहेगा उसी के साथ जो है ना आप ए या डबल ए लिखिएगा। बाकी जो आपको बिना मात्रा वाला शब्द बताया गया है ना उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। काका, देखिए का, तो क के लिए क्या होगा, के,
और इसमें आ की मात्रा है तो ए, फिर यहाँ पे का है तो के ए से का, ये बन गया शब्द काका। ठीक, यहां पे देखिए थाना, देखिए था, टी एच ए, ना, तो ना का इंग्लिश क्या होगा, एन ए, थाना। राधा, देखिए रा, तो रा का इंग्लिश क्या होगा, आर ए, रा, धा, डी एच ए, राधा। देखिए ये नाम है, अगर यहां पे डबल ए लगाते हैं आ की मात्रा के लिए तो आपका जो है ना गलत हो जाएगा। नाम हो या टाइटल हो किसी भी व्यक्ति का, वहां पे डबल ए मत लगाइएगा, ठीक है ना, आ की मात्रा के लिए ए ही लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माता, देखिए मां के लिए क्या होगा, एम ए, ता, टी ए। देखिए अगर दोनों अक्षरों पे जो है ना आ की मात्रा है शब्द में, दोनों अक्षरों में, तो केवल वहां पे ए ही लगाइएगा, डबल ए मत लगाइएगा। ठीक है ना, जैसे आप देखिए तारा, तो ता का क्या होगा, टी ए से ता, फिर यहां पे रा, आर ए से रा, तारा। ठीक, यहां पे देखिए मामा, देखिए एम ए से मां, फिर यहां पे मां, तो एम ए से मां, तो ये बन गया मामा। दादा, देखिए दादा कैसे लिखा जाएगा, डी ए से दा, फिर यहां पे दा, तो दा का क्या होगा, डी ए से दा, तो ये आपका शब्द बन गया दादा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे ढाका, तो ढा, देखिए ढा का इंग्लिश क्या होता है, डी एच, और इसमें आ की मात्रा है तो ए लगेगा, और यहां पे का है तो के ए से का, ढाका। ठीक, चलिए यहां पे देखिए पापा, तो पा का क्या होगा, पी ए से पा, फिर यहां पे पा है तो पी ए से पा, इसको क्या पढ़ेंगे, पापा। देखिए यहां पे छाता, तो छा का इंग्लिश क्या होगा, सी डबल एच ए, छा ता, टी ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, छाता। पाठ, देखिए यहां पे पी ए से पा, और ठ का इंग्लिश क्या होगा, टी एच होगा, पाठ। ठीक है ना, इसको पथ भी पढ़ा जाएगा, तो यहां पे पाठ है ना, तो यहां पे डबल ए भी आप लगा दीजिएगा, या ए ही लगाइएगा तब भी ये सही रहेगा, पाठ। ठीक है, तो आइए इसको हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, खान, काका, थाना, राधा, माता, तारा, मामा, दादा, ढाका, पापा, छाता, पाठ। ठीक, चलिए आगे और भी शब्दों को जो है ना लिखना सीखते हैं इंग्लिश में। देखिए यहां पे नारद, अब देखिए यहां पे देखिए शुरू में आ की मात्रा है, बाकी जो है ना बिना मात्रा वाला अक्षर है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ना, ध्यान रखिएगा जिस अक्षर पे आ की मात्रा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना ए या डबल ए आप लिखिएगा। ठीक है, ना, तो ना का इंग्लिश क्या होगा, एन ए, ना। अब देखिए यहां पे रद, दो अक्षर वाला रद, तो क्या होगा, र में जो है ना अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो यहां पे ए लगेगा, और द का क्या होगा, डी, लास्ट में ए नहीं लगेगा, तो ये क्या बन गया, नारद। इसको नारद मत पढ़िएगा, नारद। ठीक है, अब देखिए यहां पे सवाल, तो स, देखिए यहां पे शुरू में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहां पे अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है इसमें, अ का। ठीक है ना, तो स, तो क्या होगा, एस ए, स। वा के लिए क्या होगा, इंग्लिश क्या होता है, वी या डब्ल्यू होता है, तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम भी लिखेंगे, वा है तो ए, लास्ट में लॉ है तो लॉ का क्या होगा, एल होगा। यहां पे लास्ट में जो है ना ए नहीं लगेगा, क्योंकि शब्द का अंत जो है ना लॉ से हो रहा है, इसमें अ की साउंड नहीं होगा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, सवाल। अब देखिए यहाँ पे जवान, तो जवान, जे ए। अब वाह है तो वी ए एन, या आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जवान, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए यादव, या वाई ए दौ, डी, दौ में जो है ना अ की साउंड आ रहा है तो ए, व के लिए यहां पे भी, तो ये क्या बन गया, यादव, ठीक। चलिए यहां पे देखिए पाठक, तो देखिए पा का इंग्लिश क्या होगा, पी ए, ठ है तो टी एच ए से ठ, और क के लिए क्या होगा, के होगा। तो ये क्या बन गया, पाठक, क्या बन गया, पाठक। देखिए यहां पे कमला, देखिए कमला, यहां पे क्या है, लास्ट में आ की मात्रा आया है, ठीक है ना, कमला। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट वाला अक्षर पे जो है ना आ की मात्रा आता है और उससे पहले वाला अक्षर में जो है ना कोई भी मात्रा नहीं रहता है, तो लास्ट में जो है ना ए लगेगा, उससे पहले वाला अक्षर में जो है ना ए नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे जल्दी उच्चारण होगा। जैसे कमला, देखिए कमला नहीं होता है, कमला, कमला, देखिए यहाँ पे कमला, कमला, देखिए क में जो है ना अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है, म में नहीं हो रहा है, और ला तो है ही, ठीक है। तो क के लिए क्या होगा, के ए, और म के लिए एम, ठीक है। और लास्ट वाला अक्षर जो है ना आ की मात्रा है, तो यहां पे ए नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा एल ए, कमला। अगर यहां पे एम के बाद जो है ना आप ए लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला अक्षर आ की मात्रा रहता है और उससे पहले वाला अक्षर कोई मात्रा नहीं रहेगा, तो जो अक्षर रहेगा उसी का इंग्लिश लिखाएगा, उसमें ए नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां पे जो है ना अ की साउंड नहीं आएगा, उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बरखा, देखिए यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा है, तो इससे पहले वाला जो अक्षर है र, इसमें ए नहीं लगेगा, ठीक है। बर, देखिए बर, बी ए, यहां पे ए लगेगा, ब में अ की साउंड आ रहा है, फिर यहाँ पे र, बर खा, ठा का इंग्लिश लिख देंगे। बस ध्यान से देखते जाइए और जो बात हम बता रहे हैं उसको अपने माइंड में बैठाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बरखा। देखिए पटना, देखिए इसमें भी लास्ट में आ की मात्रा आया है, तो इसको भी सेम इसी तरह से लिखेंगे, पट, तो पी में, प में अ के साउंड आ रहा है, तो पी ए, टी से ट, पट ना, एन ए से ना, तो ये क्या बन गया, पटना। तो आइए इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो उसको पढ़िएगा कैसे, देखिए यहां पे नारद, सवाल, जवान, यादव, पाठक, कमला, बरखा, बरखा मत पढ़िएगा, ठीक है, पटना, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। देखिए यहां पे सामना, अब देखिए शुरू में और लास्ट में आ की मात्रा है, तो इसको कैसे आप लिखिएगा। देखिए सामना, तो लास्ट वाला अक्षर पे ध्यान रखना है, लास्ट वाला अक्षर आ की मात्रा है और उससे पहले वाला अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो वहां पे क्या है, ए नहीं लगेगा, ठीक है। सा, तो सा का इंग्लिश क्या होगा, एस ए, सा मना, सामना। देखिए म पे जल्दी उच्चारण हो जा रहा है, तो वहां पे ए नहीं लगेगा, और ना है लास्ट में, तो एन ए, यहां पे ए मत लगाइएगा बीच में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। खजाना, अब देखिए लास्ट में भी आ की मात्रा है और उससे पहले वाले अक्षर में भी आ की मात्रा है, तो यहां पे अब ए लगेगा, ठीक है। अब देखिए शुरू के यहां पे देखते हैं खजाना, तो ख में अ की साउंड आ रहा है, तो यहां पे के एच ए, तो हो गया ख, यहां पे ए अ की साउंड के लिए, जा, तो जे ए से जा, ना, तो एन ए से ना, ये बन गया आपका खजाना, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए पढ़ना, देखिए लास्ट में ना आया, उससे पहले कोई भी मात्रा नहीं है, तो सेम लास्ट में ए लगेगा, उससे पहले ए नहीं लगेगा, ठीक है। पढ़, तो पढ़ का इंग्लिश क्या होगा, पी ए, और ढ का इंग्लिश क्या होगा, डी एच, और लास्ट में ना है तो एन ए लगेगा, तो ये क्या बन गया, पढ़ना।
मानव, देखिए यहाँ पे मानव शुरू में आ की मात्रा है तो मानव के लिए M A, नौ में अ की साउंड आ रहा है तो N A, और व है तो वह का इंग्लिश V या W लिख दीजिएगा, मानव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाषण, तो देखिए भाषण कैसे लिखा जाएगा, भा, तो भा का इंग्लिश क्या होगा, BHA, मूर्धन्य श, इसका SH, इसमें अ की साउंड आ रहा है तो A, और औड़ा का इंग्लिश क्या होता है, N होगा। ठीक है, भाषण। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए सवार, अब देखिए शुरू में और लास्ट में मात्रा नहीं है कोई, बीच में आ की मात्रा है तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सवार। पहले उच्चारण देखिए, सवार, तो स में अ की साउंड आ रहा है तो SA, स, वा, VA, लास्ट में र है तो इसके लिए केवल आर लिखेंगे, लास्ट में ए नहीं लगेगा। ठीक है, सवार। ठीक है, देखिए यहाँ पे कायम, तो का, के ए से का, यम में अ की साउंड आ रहा है तो YA, म के लिए M, तो क्या हो गया, कायम। शासन, देखिए शासन, शा, SHA से शा, उसके बाद लास्ट में क्या है, सन, तो SAN, क्या बन गया, शासन। ठीक है, देखिए यहाँ पे धमाल, तो ध का इंग्लिश क्या होगा, DH, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो A, माँ, MAL, यहां पे आप डबल ए भी लगा देंगे तो सही रहेगा, धमाल। ठीक है, फिलहाल इस तरह से आप लिखिएगा धमाल। पाचक, देखिए यहां पे पा, PA से पा, उसके बाद चक, च में अ की साउंड आ रहा है तो CHAK, पाचक। देखिए यहाँ पे नाटक, ना, तो क्या आएगा, NA से ना, टक, टक, देखिए यहाँ पे TA से ट, के से क, नाटक। देखिए यहाँ पे कागज, का, तो का इंग्लिश क्या होगा, KA से का, गज, GA से ग, जे से ज, तो ये बन गया आपका शब्द कागज। तो आइए इसको एक बार हम पढ़ते हैं, देखिए सामना, खजाना, पढ़ना, मानव, भाषण, सवार। देखिए यहां पे कायम, शासन, धमाल, पाचक, नाटक, कागज। तो चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। देखिए यहां पे आसान, देखिए यहां पे आसान, आ, तो क्या आ गया, डबल ए, सा, SA, सा, नौ के लिए N, आसान। ठीक है, अब देखिए यहां पे दवात, द में आ की साउंड आ रहा है तो DA, वा, तो VA, T से तो क्या हो गया, दवात। पागल, देखिए यहां पे पा, PA से पा, गल, गल, तो GA, यहां पे ग में अ की साउंड आ रहा है, फिर यहां पे L से ल, पागल। ठीक, चलिए यहां पे देखिए आदत, तो देखिए आदत आप कैसे लिखोगे, आ, तो आ के लिए डबल ए, दत्त, द में अ की साउंड आ रहा है तो A, T से तो, आदत। अब देखिए यहां पे अरमान, ठीक है, क्या है, अरमान, तो देखिए यहां पे बड़ा शब्द आ गया अरमान। सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको उच्चारण करना है, अरमान। देखिए अर, तो अ के लिए ए, आर के लिए यानी र के लिए आर, इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, र में यहां पे ए नहीं लगेगा। ठीक है, मान, M, A से मां, N से न। देखिए अरमान जो है ना नाम है, यहां पे डबल ए नहीं लगेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अरमान। देखिए यहां पे भगवान, तो भग, तो BHA से भ में अ की साउंड आ रहा है, ग, जी से ग, यहां पे अ की साउंड नहीं रहा तो ए नहीं लगेगा, वा,
तो क्या होगा, W लग जाएगा या भी लगा लीजिएगा, ए से वा, एन से न, तो ये क्या हो गया, भगवान। यहां पे आप भी लगा लीजिएगा तब भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आकाश, देखिए आ तो नाम है तो डबल ए नहीं लगेगा, ए लगेगा, आ का, के ऐसे क यानी का हो जाएगा, और श का तालब्य श का क्या हो जाएगा, एस एच होगा, ठीक है। शाखा तो सा, एस एच ए, खा, के एच ए, शाखा। पहला देखिए पी ए से प, ह ला, लास्ट में आ की मात्रा है तो उससे पहले ए नहीं लगेगा, एच का ह, ला, एल ए, पहला। आफत देखिए डबल ए से आ, फत, तो फ का इंग्लिश यहां पे एफ लिखेंगे, एफ ए, फ, टी से तो। ध्यान रखिएगा फ का इंग्लिश जो होता है ना पी एच या एफ होता है, ठीक है ना। आफत तो यहाँ पे पी एच मत लिखिएगा, एफ ही लिखिएगा, आफत। अधिकतर जो है ना एफ का यूज किया जाता है फ के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सलमान, तो देखिए सलमान, सलमान देखिए सलमान नहीं होता है, सलमान, स ल में अ की साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सल, एस ए से स, एल से ल, सल मा, एम ए से मा, न के लिए एन, क्या हो गया, सलमान। यहां पे देखिए आसमान, तो देखिए आ, तो आ के लिए डबल ए, स, एस हो जाएगा, यहां पे अ की साउंड नहीं आएगा, आसमान, आसमान नहीं होता है, आसमान होता है, मा, तो एम ए और न के लिए एन, क्या हो गया, आसमान। तो आइए इसको एक बार हम पढ़ते हैं। आसान, दवात, पागल, आदत, अरमान, भगवान, आकाश, शाखा, पहला, आफत, सलमान, आसमान। तो चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। देखिए यहां पे सरफराज, देखिए ये 5 अक्षर वाला शब्द है, देखिए इसको लिखना आसान है, बस सिंपल है। सरफराज, देखिए सरफराज उच्चारण सही होगा तो अगर लिखना भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सरफराज, सर तो एस ए से स, आर से र, इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, सरफराज, फ इसमें अ का साउंड आ रहा है, तो एफ ए, रा, आर ए, ज के लिए जे हो गया, तो क्या हो गया, सरफराज। देखिए एस ए आर एफ ए आर ए जे, सरफराज। यहां पे र के बाद जो है ना, यहां पे र के बाद ए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अ का साउंड नहीं आ रहा है। सरफराज, सरफराज नहीं होता है, सरफराज। अगर यहां पे बीच में ए लगाते हैं तो आपका जो है ना इंग्लिश गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे फरमान, फरमान, देखिए यहां पे फ के लिए एफ ए आर, फर, यहां पे अ की साउंड नहीं आएगा, ठीक है। मान, मां के लिए एम ए और न के लिए एन, क्या हो गया, फरमान। यहां पे देखिए बरसात, तो बर, ब के लिए बी ए और र के लिए आर, सा, एस ए और त के लिए टी ए, बरसात, ठीक है। देखिए यहां पे फटाफट, फटाफट, फ के लिए एफ ए, यहां पे आपकी साउंड आ रहा है, फ, टा, टी ए, फट, एफ ए टी, फटाफट, ठीक है। शानदार, देखिए यहां पे शानदार, शा, एस एच ए, न, शानदार, देखिए नौ में अ की साउंड नहीं आ रहा तो ए नहीं लगेगा, दार, डी ए आर, शानदार, ठीक। चलिए यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ये तलवार लिखा गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, र, शानदार, ठीक। चलिए यहां पे देखिए अपराध, अपराध तो ए पी, अप, रा, आर ए, ध का डी एच, अपराध, ठीक है ना। यहां पे ए है, अपराध, ठीक। सजावट, स,
सौ में अ की साउंड आ रहा है तो एस ए जा, जे ए जा, वट व में अ की साउंड आ रहा है तो भी ए टी से ट, सजावट, बगावत, देखिए यहाँ पे ब में अ की साउंड आ रहा है तो बी ए गा, जी ए वत, बगावत वत तो वी ए टी, वगावत, बगावत हो गया। ठीक है। सरताज, देखिए सर, एस ए आर, सर, ता, टी ए जे से ज, सरताज। ठीक। तलवार, देखिए यहां पे तल, टी ए एल से तल, वा, वी ए और र के लिए आर, तलवार। तो आइए इसको एक बार हम पढ़ते हैं। सरफराज, फरमान, बरसात, फटाफट, शानदार, अपराध, सजावट, बगावत, सरताज, तलवार। तो चलिए आगे हम और भी आपको जो है ना इंग्लिश में लिखना सीखते हैं, यानी सिखाते हैं आपको। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये लास्ट है, इसके बाद जो है ना हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। असरदार, 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 देखिए अ स में जो है ना अ के साउंड आ रहा है, र में नहीं आ रहा है, दा र, असरदार। देखिए अ के लिए क्या आएगा, ए सर, तो स में अ की साउंड आ रहा है तो ए र के लिए आर, इसमें अ की साउंड नहीं आएगा तो ए नहीं लगेगा, दार, डी ए आर से र, तो ये क्या हो गया, असरदार। देखिए यहां पे आर के बाद जो है ना र ए नहीं लगा है, क्योंकि यहां पे जो है ना र में अ की साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है ना, असरदार। ठीक है। थकावट, थकावट, देखिए यहां पे थ, तो टी एच ए से थ, का, के ए वट, वी ए टी, थकावट। खानदान, देखिए खानदान, तो खा का क्या होगा, के एच ए से खा, नौ के लिए एन, देखिए इसमें अ की साउंड नहीं आएगा, यहां पे ए नहीं लगेगा, दा, डी ए से दा, एन से न, खानदान। महाभारत, देखिए महाभारत, महा, म में अ की साउंड आ रहा है तो एम ए से म, हा, एच ए हा, भा, बी एच ए से भा, रत, आर ए टी, ये थोड़ा लंबा हुआ है, यहां तक आया, ध्यान से देखिएगा, महाभारत। ठीक है। चलिए यहां पे देखिए अमरनाथ, देखिए अमरनाथ, अमर, देखिए यहां पे अलग अलग तोड़ेंगे, तोड़ कर लिख सकते हैं आप आसानी से, अमरनाथ। जैसे यहां पे देखिए असर दार, इसी तरह खान दान, इसी तरह महाभारत, अलग अलग तोड़कर आप उसको उच्चारण करके लिख दीजिएगा। देखिए अमर का इंग्लिश लिखेंगे अमर, तो क्या होगा, ए से अ, मर, एम ए आर, मर। अब नाथ का इंग्लिश लिख देंगे एन ए टी एच, अमरनाथ। ठीक है। अपमान, तो अपमान, अप का ए पी, अपमान, एम ए से मा, एन से न, अपमान। जानकार, तो देखिए यहां पे जे ए एन, जानकार, के ए आर, जानकार। उपहार, तो उ का यू, पी, पी से प, हा, एच ए से हा, आर से र, तो ये बन गया आपका उपहार। तो आइए इसको हम पढ़ देते हैं। असरदार, थकावट, खानदान, महाभारत, अमरनाथ, अपमान, जानकर, उपहार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस आ की मात्रा वाले शब्द के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को एक बार और जो है ना शुरू से लेकर अंत तक रिपीट कर लीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश में लिखना आ जाए। और इस क्लास को जो है ना आप अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे कोई भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उस वहां पे भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्लास के माध्यम से
हिंदी के आ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में लिखना सीख लें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।